नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवोकेट वशिष्ठ पर। मैं हूं एडवोकेट विजय वशिष्ठ और यहां पर हम आपको कानून और कानून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 1 के बारे में, जिसमें सेक्शन 1 से 3 तक हमने चर्चा की थी। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमें बताता है पनिशमेंट के बारे में, यानी दंड के बारे में, जिसमें सेक्शन 4 से सेक्शन 13 तक पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 4 पनिशमेंट के बारे में। इसमें 6 प्रकार की पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता है, आईपीसी में 5 प्रकार की सजा के बारे में बताया गया था और अब एक नई पनिशमेंट इसमें ऐड की गई है। तो सेक्शन 4 के सब सेक्शन ए में डेथ पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, मृत्यु दंड के बारे में बताया गया है। और सब सेक्शन बी में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास के बारे में बताया गया है। और सब सेक्शन सी, इसमें इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास के बारे में बताया गया है, जो कि 2 प्रकार की हो सकती है। रिगोर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि सश्रम कारावास भी हो सकता है और साधारण कारावास भी हो सकता है। और सब सेक्शन डी, इसमें फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की जब्ती के बारे में बताया गया है कि इस जो ये सेक्शन इसलिए बनाया गया था क्योंकि कई अपराधी ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से संपत्ति अपनी इकट्ठी कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं। तो उन अपराधियों को सजा देने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए ये धारा बनाई गई। और सब सेक्शन ई, जो कि जुर्माने के बारे में, फाइन के बारे में हमें बताता है। अब जो नया इसमें ऐड किया गया है, नई सजा जो ऐड की गई है, वो सब सेक्शन ई में बताया गया है, कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि मान लो अगर कोई इलीगल तरीके से किसी को कोई पेड़ काट देता है या कोई छोटा कोई अपराध होता है, तो उसको कम्युनिटी सर्विस की भी सजा दी जा सकती है। ये सजा इस प्रकार से होगी कि मान लो किसी अपराधी ने कोई छोटा अपराध किया है, उसको ये सजा दी जाती है कि आप 100 पेड़ लगाने के लिए आपको लगा दिया जाता है, या कहीं अनाथ आश्रम में, कहीं हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए वहां पर सेवा करने के लिए उसको भेज दिया जाता है। ये कम्युनिटी सर्विस जो आईपीसी में नहीं थी, भारतीय न्याय संहिता में इसको ऐड किया गया है। अब बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सजा का लघुकरण, सजा का कम करना। इसमें बताया गया है कि सजा को कम कौन कर सकता है। सजा इसमें बताया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनती है। और इसमें बताया गया है कि अपराधी की कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सजा को कम कर सकती है। इसमें साथ ही जिक्र किया गया है धारा 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। धारा 474 बीएनएसएस हमें बताता है कि अगर किसी आदमी को मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस उसको की सजा उसको दे दी जाती है, तो जो गवर्नमेंट है वो उसको कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको कन्वर्ट कर सकती है, उसको कम कम कर सकती है, कम्यूट कर सकती है। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी हुई है तो उसको कम करके 7 साल तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को 7 साल की सजा दी हुई है तो उसको कम करके 3 साल किया जा सकता है। और अगर किसी को 7 साल से कम की सजा है, उसको फाइन यानी कि जुर्माना, जुर्माने में उसको कम्यूट किया जा सकता, कम किया जा सकता है।
और इसमें लास्ट में बताया गया है कि अगर किसी को रिगोर्स इम्प्रिजनमेंट सश्रम कारावास की सजा दी हुई है तो उसको भी कम करके साधारण कारावास में उसको बदला जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता का। और अब बात करें सेक्शन 6 की। इसमें बताया गया है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड विधियों की गणना। इसमें हमारे को ये बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा है उसको उसकी गणना कैसे की जाएगी, आजीवन कारावास की जो सजा है उसकी गणना कैसे की जाएगी। इसमें बताया गया है कि आजीवन कारावास की सजा 20 साल इसमें माने जाते हैं कि 20 साल में आजीवन कारावास की जो सजा वो पूरी होती है। अब बात करेंगे धारा 7 भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जिसमें हमारे को ये बताया गया है कि सजा की जो डिस्क्रिप्शन दी हुई थी रिगोर्स इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि सश्रम कारावास और साधारण कारावास। तो सेक्शन 7 हमें बताता है कि कोर्ट जब भी किसी अपराधी को सजा सुनाती है तो वो उसमें स्पेसिफिक ये बताएगी कि इसका सजा का जो समय है वो सश्रम कारावास होगा या साधारण कारावास होगा, या इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट सजा का कुछ हिस्सा वो रिगोर्स इम्प्रिजनमेंट यानी सश्रम कारावास कठोर कारावास हो और उसका कुछ हिस्सा वो साधारण कारावास भी हो सकता है। तो ये था धारा 4 से 7 तक का विवरण। अगली वीडियो में इससे आगे के जो सेक्शंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल एडवोकेट वशिष्ठ से। धन्यवाद।